बिरादरी पे गिर रहा है तो हम गिर रहे हैं। अच्छा, तो अपने बिरादरी को देखेंगे हम तो। बिरादरी को देखेंगे और क्या, हमारे रिश्तेदार भी हैं। भाजपा सरकार जब से आ गई है तब से हम लोगों को बहुत सुविधाएं मिली हैं। रोजगार भत्ते भी कई सुविधाएं मिली हैं और आम आदमी लोग हैं उनको भी विकास हुआ है कई। बताइएगा कि अभी जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में किसको चुनना चाहते हैं? रघुराज सिंह। रघुराज सिंह ही क्यों? क्या बिरादरी के? अच्छा, बिरादरी के आधार पर आप चुनेंगे? सब बिरादरी पे गिर रहा है तो हम गिर रहे हैं। अच्छा, तो बिरादरी पे काम होना चाहिए कि विकास पर काम होना चाहिए? विकास हो रहा हो, बिरादरी पे हुए। विकास किस तरीके के हो रहा है भाई? बहुत तरीका हो रहा हो। जैसा बहुत अच्छो। कैसा? बहुत। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? जैसे इस वक्त महंगाई अच्छी चल रही है। अच्छे चल रही है महंगाई। क्या क्या अच्छा लग रहा है तुम्हें? हर चीज अच्छी लग रही है। क्या महंगाई में जैसे सिलेंडर? नहीं, हमारी चीज फसल खूब महंगी बिक रही है। धान? अच्छा, कोई महंगाई नहीं है? कैसे? हमारा फसल भी, धान भी इस बार बहुत अच्छी रेट मिली है। वैसे बिकता था 1700 रुपये, इस बार 3200-3300 बिका है। पेट्रोल के बारे में क्या कहेंगे? पेट्रोल डीजल ये कुछ नहीं, ये तो सुनो, ये तो किसी की भी सरकार हो, इस पर कोई नहीं रोक लगाए पाए। गैस सिलेंडर आप जलाते हैं कि चूल्हा जलाते हैं? सब चलाते हैं, चूल्हा भी जलाते हैं, गैस सिलेंडर भी जलाते हैं। गैस सिलेंडर में के बारे में क्या कहेंगे? कितना सस्ता हुआ अभी तक? सस्ता नहीं हुआ, बढ़ रहा हो। वो कभी सस्ता नहीं हुआ। अच्छा 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 अच्छा। रोजगार के बारे में कुछ बताएंगे? रोजगार बढ़िया है, कोई जगह नहीं। कितने लोगों को सरकारी आपके यहाँ नौकरियां मिली हैं? सरकार लोग यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ पहले, हमारे इस जहानाबाद से लेके सोनई, अदियापुर, चकूपुर और भैंसरई, रजमऊ, बेतपरा, पहले हम लोगों को कोई रोजगार नहीं मिलता था। हमारे यहाँ का कोई भी लड़का पुलिस से लेके ना मास्टरी से लेके किसी में नहीं था। जब से ये भाजपा सरकार आई है, हमारे सोनई गांव में भी 3-4 लड़के पुलिस में हैं, अदियापुर में भी नई भर्ती हुई है उसमें भी लगे हुए हैं, और रजमऊ में भी हमारे राठौर समाज के लगे हुए हैं। तो अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो वोट है, ये विकास के नाम पर देना चाहिए कि जातिगत आधार पर? नहीं, बिल्कुल विकास के नाम पे देते हैं, और फिर अगर हमारा प्रत्याशी आता है तो हम उसको भी देखते हैं। भाई, हमारा प्रत्याशी हमारे बिरादरी का है, सब कुछ हमारे समाज का है और हमारा स्थानीय नेता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह पर जायज है। तो हाँ, आप क्या कहते हैं, जातिगत आधार पर देना चाहिए? जाति में नहीं, जो सभा में थे सभा में देते, सारी चीज में दे रहे। अच्छा अच्छा, जब ये पिछले चुनाव में आपने क्या किए थे, जब रघुराज साकी जी सांसदी का चुनाव लड़े थे, जरा कैमरा सही से करा करो यार, हम चिल्ला रहे हैं। तो जब ये रघुराज जी सपा से लड़े थे और बीजेपी का दूसरा कैंडिडेट आया होगा, तो आपने उस वक्त किसको दिया था वोट? रघुराज सिंह यानी कि आप जाति के आधार पर वोट दे रहे हैं? सीधी सी बात है। आप पार्टी सब जात में गिर रहा है, आप पार्टी के हिसाब से वोट नहीं दे रहे, जो कि हमारे देश के लिए बहुत घातक है। जाति के आधार पर मैं, हाँ नहीं, गलत है ना, चाहे यादव हो, चाहे वो शाह के हो, चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी हो, जात के आधार पर अगर गणना की जाए या जात के आधार पर सांसद विधायक के नौकरियां दिया जाए, ये बिल्कुल गलत है। ये हमारा पतन है साहब। ये जो नौकरियां दी गई हैं अभी, जो 13 से जो भर्तियां हुई हैं, उसमें हमारे यहाँ भी हमारे भतीजे की बहू भी लगी है उसमें, और हमारे भैया की बहू भी मास्टरी में आई है। वो भी सब चल रहा हमारे यहाँ। और भी हमारे उस साइड हैं, वो भी हमारे जो टीचर बहे हुए हैं, वो अपने इसी सरकार में हुए हैं और अपने उससे हुए हैं योग्यता के हिसाब से। हाँ, तो ये ठीक है। देखिए, विकास के नाम पर तो काम ठीक है, लेकिन जातिगत के आधार पर ये हमें गांव तो नहीं, हमारा देश बहुत बड़ा है। अगर जातिगत के आधार पर होगा तो फिर हमारे यहाँ अच्छा ना होगा। अब वो लफड़ा नहीं रहा है, जो पहले अंगूठा टेक के चले जाते थे और लिस्टें फट जाती थी, वो सब खत्म हो गया सिस्टम। क्या जैसे खामियां रही हैं, उनके प्रति जो अपमान किया गया है? और तो खामियां वो तो वही लोग जानते हैं जिस पार्टी में वो रहे हैं। हमें तो अभी, हम थोड़े युवा हैं तो हम इससे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं जानते हैं, लेकिन जो हमारे जानकारी में उतना हमने आपको बताया है। तो कितने वोटों से जिता कर भेजेंगे आप रघुराज साकी जी को? कम से कम 1 लाख से। कम से कम 1 लाख। हमारे भाई का कहना है कि कम से कम 1 लाख वोटों से मैनपुरी विधानसभा से हम रघुराज साकी जी को जिताकर भेजने वाले हैं। बड़ी हिम्मत से कह रहे हैं, और इनका तजुर्बा भी है और इनका सर्वे भी हो सकता है। तो ये सर्वे आपको कैसा लगा, आप हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा। और एक एक करके बहुत सारे लोगों से बात करने का इरादा है। आपसे तो बात हुई नहीं, आपका नाम क्या है बताइएगा? हमारा नाम राजकुमार साक। राजकुमार साकी जी, एक और साक हैं, दूसरी ओर तुम्हारी डिम्पल भाभी हैं। तो ये भाभी जी को आप जिताएंगे कि साकी जी को जिताने का प्रयास करेंगे?
वैसे हर आदमी जानता है भाई, घर को हर आदमी चाहता है, बिल्कुल घर को चाहता है। तो अपने बिरादरी को देखेंगे हम, तो बिरादरी को देखेंगे और क्या, हमारे रिश्तेदार भी हैं। हाँ, तो बिरादरी को देखेंगे। विकास को आपके क्षेत्र में चूंकि उन्होंने विकास भी कराया। नहीं, विकास तो हुआ है, विकास तो उसने कराया उन्होंने। विकास कब कराया था उन्होंने? जब पहले समाजवादी पार्टी में थे तब। अच्छा, जब समाजवादी पार्टी में थे तब विकास कराया है। आप विकास को न देख करके आप घर के हैं, बिरादर के हैं, जाति के हैं, इस आधार पर आप उनको वोट देंगे? हाँ, बिरादरी के। और फिर अब काम करेंगे। अब पहले भी तो काम करा है उन्होंने, काम कराया है, लेकिन रुष्ट तो तब है जब मेरा निजी काम नहीं हुआ, इसलिए तब रुष्ट हुए उन पे। अच्छा, किनसे रुष्ट हुए? रघुराज साख से। अच्छा, जब आपका निजी काम नहीं हुआ, जब आपको रुष्ट भी हो गए, फिर मैंने खुद स्वतः कही हमने, अगर तुम ऐसे चले तो दिक्कत होगी आगे। लेकिन उनको तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सभी उनको दोबारा फिर बनाएंगे। दोबारा इसलिए बनाए रहे। हमने कहा अब पूरा ही चलेगी इनकी, अब तो पूरी चलेगी। जब अपनी बिरादरी के हैं और पार्टी भी छोड़ दी है, जहाँ पार्टी दबाव था वहाँ पार्टी छोड़ दी उन्होंने। चलिए, बहुत अच्छी बात है शाकिर जी, मैंने आपसे बात की, आप भी आइएगा, कुछ दो बातें हो जाएं। तो दोस्तों, इस वक्त हम जहानाबाद, ये जहानाबाद वही है जो मैनपुरी लोकसभा के अंतर्गत आता है। और यहाँ के लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि हम सपा को जिताएंगे, बहुत ही एक वोट है सपा का। और कुछ लोगों का कहना है कि हम वही रघुराज साख, जो कि पिछली बार 2 बार सांसद रह चुके हैं, वो भी सपा से, हम उन्हीं को जिताएंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहिएगा और देखते रहिएगा PS न्यूज़ चैनल। आपका नाम क्या है? सोनम जी। सोनम जी, हम ये जानने के लिए आपके यहाँ आए हैं कि अब की बार किसकी सरकार, यहाँ पर जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, यहाँ पर एक और है डिम्पल जी और दूसरी ओर है रघुराज साख जी। इन दोनों में जबरदस्त टक्कर है। एक एक आदमी से मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर किसको और क्यों, किसको देना चाहेंगे वोट? हम तो सपा सरकार को देंगे वोट, क्योंकि सपा मतलब बसपा सरकार को देंगे। सपा सरकार में घर से बेटियां बाहर नहीं निकल पाती थी, अब बसपा सरकार चल रही है तो बेटियां कहीं भी मतलब निरकच होके कहीं भी जा सकती हैं। मतलब भाजपा सरकार, कहीं भी बेटियां अब रात में भी आए तो अकेले आ सकती हैं। पहले तो दिन में भी लूट लिया जाता था बेटियों को, कहीं पर जा रही बेटियों के लिए डर था। अब तो भाजपा सरकार में हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं, हम लोगों को कोई कहीं भी डर नहीं है। और भर्तियों में भी देखिए, जहाँ मतलब भर्ती हो रही है, हमने देखा है बहुत से लोग बच्चे जिसके मतलब नंबर हैं अच्छे, वो बच्चियां नहीं लग पाती हैं, जिसके नंबर नहीं है अच्छे वो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। हमने देखे हैं भर्तियों में जाकर, कई भर्तियां देखी हैं। सपा सरकार में ऐसा हो रहा था, लेकिन भाजपा सरकार जब से आ गई है तब से हम लोगों को बहुत सुविधाएं मिली हैं। रोजगार भत्ते भी कई सुविधाएं मिली हैं, और आम आदमी लोग हैं उनको भी विकास हुआ है, कई सुविधाएं मिली हैं लोगों के लिए। आज देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला आया है, हमने अखबार में पढ़ा है, बुजुर्गों के लिए, जो बुजुर्ग थे घर में मारपीट होती थी वो होते आज बुजुर्ग के लिए, बुजुर्ग आदमी हैं जो घर में आराम से रह सकते हैं, अगर उनका बेटा मारपीट कर रहा है उनके लिए सुविधा की है सीएम ने, तो वो आराम से रह सकते हैं, उनके लिए सुविधा की है। अगर उसमें 50,000 कमा रहा है, उसमें 15% माता पिता को देगा। आज उनके लिए कोई भी डर नहीं है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, किसी सरकार का फैसला थोड़ी है। क्योंकि हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो है, लेकिन आज हम लोग निष्पक्ष होकर कहीं भी जा सकते हैं। ये बात सही है आपकी, कहीं भी जा सकते हैं। पहले 7 नहीं बजे अंधेरा नहीं हो पाया, पहले बेटियों को या भाइयों को लूट लिया जाता था, आज उनके लिए हम लोग बहुत सही हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि सपा सरकार इसलिए हमको हटानी है कि इस सरकार में गुंडागर्दी, लूटपाट और महिलाओं के साथ अत्याचार, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। अब जब से बीजेपी आई है तब से बहुत ही सुकून महसूस कर रहे हैं। जी। तो आप ये बताइएगा कि आप ये साख जी हैं, आपने पूरा नाम अपना बताइएगा। अच्छा, हमारा नाम है कुमारी सोनम। कुमारी सोनम साख हैं आप? साख हैं। अच्छा, जब पिछली दफ़ा जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, जब साख जी सपा से खड़े हुए थे, तब आपने किसको वोट दिया था? सपा को दिया था कि भाजपा को दिया?
हमने भाजपा को दिया था। अच्छा, भाजपा को दिया था, यानी कि कोई भी कैंडिडेट अगर आ जाए तो आपको कोई जाति बिरादर से मतलब नहीं है? जात बिरादर नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है मुझे। जहाँ हमें सुविधा दिखाई दे, जहाँ हालात अच्छे होंगे, हम उस तरफ झुकते हैं। जहाँ हमें सुविधा मतलब जहाँ सुविधा अच्छी नहीं मिलती है, हम उस तरफ नहीं जाते। हमें जात पात से कोई मतलब नहीं है। वेरी गुड। तो ये बात हमको बहुत सोच होने की लगी कि हमको जहाँ पर सुविधा होगी, जहाँ पर देश सुरक्षित है, जहाँ पर हम सुरक्षित हैं, जहाँ पर बहु बेटियाँ सुरक्षित हैं, जहाँ पर रोजगार है, जहाँ पर सारी अच्छी सुविधाएं हैं, जो जातिवाद पर नहीं काम करता है, आप वहाँ जाना पसंद करते हैं। जी। वेरी गुड।